अच्छे काम वाले ड्रेसेस चाहिए और वो भी सस्ते में, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं इस टाइम न्यू रीगा, जिसे आप चोर गली भी कहते हैं, वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे इस टाइम मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे जो है 3 पीस सूटों की भी काफ़ी शॉप्स, हैंड एम्बेलिशमेंट की भी हैं, और रेप्लिकास की भी काफ़ी शॉप हैं। और यहाँ पे एक शॉप पे मैं आई हूँ जहाँ पे मेहंदी से रिलेटेड ड्रेसेस, ब्लॉक प्रिंट, पोर्शन प्रिंट, स्क्रीन प्रिंट, ये सारे ड्रेसेस मिलते हैं। तो ये जो बच्ची का ड्रेस है, इसकी प्राइस 3-4 थाउजेंड थी, और आप इनसे ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। 4 to 5 डेज़ में ये रेडी कर देते हैं 4000। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन लोगों से आप काम लेके खुद से क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, जितनी आपकी क्रिएटिविटी होगी उतना आप कुछ यूनिक बना सकते हैं, जो कि सस्ते में अच्छी चीज़ यूँ कह लें। और यहाँ पे दुपट्टे भी लगे हुए थे, वही दुपट्टे जो आपको लिबर्टी मार्केट में भी नज़र आते हैं। पोर्शन प्रिंट में भी थे, ब्लॉक प्रिंट में भी थे, हैंड प्रिंटिंग में भी थे, ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड स्क्रीन प्रिंटिंग, इन सब में भी थे। और मुझे इनका पोर्शन प्रिंट बहुत नीट नहीं लगा, ये ठीक था, लेकिन पोर्शन प्रिंट में मैं आपको बहुत मज़े की चीज़ दिखाने वाली हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। हाथों पे उनके लिए जो इस तरह के ड्रेसेस नहीं चाहते, हैंड एम्बेलिशमेंट वाले नहीं चाहते, उनको कोई और मज़े की चीज़ चाहिए तो मुझे चलें इसको थोड़ा सीक्रेट ही रखते हैं कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो चीज़ कुछ भी नई ना हो, या कुछ लोगों का इंटरेस्ट ना हो, बट मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को देखने के बाद। और मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी वार्डरोब में बहुत सारे वैसे ड्रेसेस ऐड कर लूँ। और ये वाले जो हैं ड्रेसेस, यहाँ पे 2500 के रेंज के काफ़ी ड्रेसेस मिल जाते हैं आपको, जो कि शर्ट दुपट्टा होते हैं। और जैसे ये सेम के ऊपर सेम एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिक वगैरह अच्छा लग रहा था इसका। अच्छे से मुराद अब तो हेयर प्योर वाला सीन तो नहीं है, लेकिन जो दूसरी क्रिंकल आ रही है उसमें अच्छी क्वालिटी थी। और ये 2500 का कह रहे थे। और यहाँ पे और भी काफ़ी थे, लेकिन अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऑर्गेन्जा का इतना कॉन्सेप्ट चल गया, ऑल दो कि अभी भी लोग चिढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझ समेत चिढ़ रहे हैं कि ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वगैरह हैंडल नहीं होते, मज़ा नहीं आता ऑर्गेन्जा पहनने में। उसके बावजूद दुनिया ऑर्गेन्जा से भरी जा रही है दुनिया नहीं, मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्जा का ट्रेंड है। ये था ये आई थिंक से शिफॉन थी, हाँ शिफॉन थी। मैंने कहती प्योर है, तो कहते हैं प्योर का कौन सा ज़माना है। ये बैम्बरी पाकिस्तानी शिफॉन पे बना हुआ था, और ओवरऑल अच्छा था। 4000 का ये कह रहे थे। और ये जी ये शॉप है जो मैं आपको आज की वीडियो में स्पेशल दिखाना चाह रही हूँ। मैंने देखा, मुझे इनका ड्रेस अच्छा लगा, रेट भी मुनासिब था, और अभी आई थिंक सो शायद बार्गेन का भी मार्जिन हो। मैंने ज़्यादा बार्गेन वगैरह नहीं किया क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मुझे जस्ट आप लोगों के लिए देखना था। अगर बार्गेन ना भी हो तब भी आप ये सोच सकते हैं कि लिबर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना अफोर्डेबल है। और गेस करें ये सामने लहंगे की प्राइस क्या होगी। जी बहुत अफोर्डेबल। ख़ासतौर पे अगर इलाके के हिसाब से बात करें, गुलबर्ग के हिसाब से बात करें, तो 95,000 में इन्होंने ये लहंगा तैयार किया था। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इनका लहंगा ही लगा। बहुत डिज़ाइन, बहुत जिसने भी चूज़ किया डिज़ाइन बहुत अच्छा चूज़ किया। लहंगे की खूबसूरती, ग्रेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी वो है कि पाकिस्तानी शिफॉन पे बना हुआ है। लहंगे में तो पता नहीं चल रहा कुछ भी, लहंगा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब दुपट्टा और शर्ट ओपन की गई तो एक तो इन्होंने शर्ट चेंज करवाई थी क्योंकि असल शर्ट बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो इन्होंने ये वाली शर्ट बनवाई थी। काम का मसला नहीं है कि काम बुरा है या क्या, लेकिन मुझे फैब्रिक मज़े का नहीं लगा, क्योंकि मुझे बहुत शायद ज़्यादा आदत है कि मुझे प्योर फैब्रिक ही पसंद आता है। रात पे इतना महंगा जब हम काम करवाएं, तो उनका भाई का ये कहना था कि पाकिस्तानी शिफॉन इसलिए भी यूज़ किए कि क्रिंकल पे ये टिकना नहीं था, काम ख़राब हो जाना था। उनकी वो बात बिल्कुल बजा है, उसमें मुझे कह लें कि उनसे मैं एग्री करती हूँ कि नहीं क्रिंकल शिफॉन पे इतना अच्छा काम होता। एक और चीज़ जो इन्होंने आगे लगाए हुए हैं गोल गोल टसल से, वो आजकल नहीं चल रहा है। बाकी अदरवाइज़ अगर मैं लहंगे की बात करूँ, बहुत अच्छा काम है। आप यहाँ पे जितना भी इनका काम देखेंगे सारा बहुत नीट है। तो आप इन भाई से अपनी मर्ज़ी का कोई भी आर्टिकल अच्छा सा बनवा सकते हैं। मैं पर्सनली इम्प्रेस हुई हूँ कि मैंने ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और मुझे उसके बाद ये लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव काम है, सच में एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद कि अच्छा भी लोग कॉपी कर लेते हैं, नीट काम भी है और सस्ते में भी है। तो ये जो हाफिज़ हसीब, ये भाई का नंबर है। भाई ऑनलाइन डीलिंग करते हैं, तो आप इनसे ऑनलाइन डील कर सकते हैं, इनसे बनवा सकते हैं। आप काम खुद जाके ज़रूर देखिएगा। मेरे अकॉर्डिंग काम नीट था।
अब परफेक्शन नहीं मैं कह सकती, लेकिन काम बहुत अच्छा, बहुत नीट था। बाकी अगर आप थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो कोई अपना साइड जोड़ा एक पहले बनवा के देख लें। और इन्होंने कहा कि 1 महीने में, इस सीज़न के टाइम में भी 1 महीने में लहंगा बना देंगे। सबसे अच्छी बात ये, आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा, आपको खुशी हुई होगी कि मैंने कुछ सस्ता भी आपको दिखाया है। और ये भी एक हैंड एम्बेलिशमेंट वाला था। यहाँ इस वाले में मशीनी वर्क और हैंड एम्बेलिशमेंट दोनों मिक्स थे। और मैं प्रॉपर हैंड एम्बेलिशमेंट में देखना चाह रही थी। भाई मसरूफ़ थे, उनके कस्टमर आए हुए थे। ये उनके एक ये जोड़ा और एक को पिस्टैशियो में सेल हो गया मेरे बैठे बैठे। और ये एक था ड्रेस, इसका भी काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये 13,500 में था। और मुझे मतलब काम की मैं नीटनेस वगैरह को देख रही थी कि नीट काम था। आप भी देख सकते हैं और ज़रूर खुद विज़िट कीजिएगा, कभी भी किसी के कहने पे ना जाइएगा। और आप में से आई होप मेरे साथ बहुत से लोग एग्री करेंगे कि जितनी दफ़ा ऑनलाइन नंबर दिए होते हैं उसमें से बहुत कम लोग काम के निकलते हैं। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि इतनी इतनी वीडियोस देख के जिशालमी में ये मिलता है वो मिलता है, जब आप असल में जाते हैं कुछ भी नहीं मिलता, बेकार दुकानें होती हैं वो वाली ख़ास तौर पे। तो कभी भी ये जस्ट वीडियो देख के यकीन ना करिएगा। मेरा तो इस चीज़ में कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। ख़ास तौर पे जब पैसे दे के वीडियो बनवाई जाती है तो उस वीडियो में फिर कॉन्सेप्ट उनका सिर्फ अपनी वो इनकम ही होता है और कुछ भी नहीं होता। एनी हाउ ये भाई का कोई कार्ड शार्ड नहीं था। मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन डीलिंग करेंगे कि नहीं। ऑनलाइन डीलिंग का शायद इसने हाँ कहा था। मतलब कोई बहुत वो मसरूफ़ ही इतना था उसके कस्टमर के साथ कि उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी। लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। ये वही डिज़ाइनर के रेप्लिकास मार्केट भरी पड़ी है। महल न्यू रीगा तो सारा इसी से भरा पड़ा है। और दुख की बात ये है कि ये रेप्लिकास ने और डिज़ाइनर के इस टाइप के ड्रेसेस में जिसमें बहुत सारे पैचेस होते हैं, सिटी टावर को भी बुरी तरह से अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। मुझे सुबह सिटी टावर को देख के बहुत दुख हो रहा था कि पहले जो इतने खूबसूरत ड्रेसेस हम लोग लेते थे वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं मार्केट में। यहाँ पे ये न्यू रीगा है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा ये जो शॉप अभी जो मैंने आपको दिखाई है वहाँ पे वो था कॉन्सेप्ट कि आपके पास वो रेडी टू वेयर उनके पास पड़े होते हैं और आपको जस्ट लाइनिंग वगैरह और ट्राउज़र वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं, उसको ओपन करा के जो है लाइनिंग वगैरह भी लगवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। और ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। ये जी डायमंड करंडी थी और ये 3500 का 3 पीस था। वीडियो अलाउ नहीं थी, तो जब तक उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक मैंने कैप्चर जो किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे लगा था कि थोड़ी अच्छी है बट लो क्वालिटी चीज़ें थी, ये अच्छी क्वालिटी नहीं थी। यहाँ उसके बाद जब मैंने एक शिफॉन का खुलवाया तो वो भी बहुत, मतलब मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी, चाहे 3500 का चाहे 2500 का, इनफैक्ट 2000 का भी तब भी नहीं। क्वालिटी बहुत बहुत लो नहीं लेकिन लो थी, बहुत लो तो नहीं है थी। ये सिल्क वाले कुछ आर्टिकल्स थे, तो ये वाला एक मैं पकड़ने लगी, मैंने कहा वीडियो नहीं अलाउ क्योंकि इनकी अपनी डिज़ाइनिंग है, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट सा माल रखा हुआ है मार्केट से, इसलिए वो वीडियो वगैरह अलाउ नहीं करते। और ये इस टाइम मैं कहूँ, अच्छा जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ उरीगा में। उरीगा बहुत अच्छी जगह है और इस टाइम इतना खचाखच भरा हुआ था, इतना बुरा रश था कि अभी तो अंदर जाते हुए इतना फील हुआ। बाद में जब मैं एक दो दुकानें घूमने के बाद मेरे बाहर निकल के देखा, मतलब मार्केट शॉप से बाहर निकल के देखा तो उफ़, इतना बुरा रश था, दिल करता बस जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, कोई शॉपिंग नहीं करनी। तो मैं वेलवेट के और प्लची के सूट्स वगैरह देखती थी। मैं ये जो कट दाने वाले हैं ये थोड़े से 500 के रुपये एक्सपेंसिव हैं, बाकी सबके तकरीबन एक ही रेट थे। वहाँ पे भी आई थिंक सो वीडियो अलाउ नहीं थी। हाँ, उसके बाद अच्छा जी लिबर्टी, मैंने कहा बदनाम है, ये सच है। अब ये ड्रेस देखिए आप, ये वही डिज़ाइन है, बस कलर चेंज है, लिबर्टी में मिलते हैं। 22,500 इतना एक्सपेंसिव सूट दे रहे थे। और सिर्फ ये यहाँ पे नहीं, मैंने बहुत जगहों पे इनके और भी ड्रेसेस की मैंने प्राइस चेक की, शर्ट पीस की प्राइस चेक की, बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। तो प्लीज़ लिबर्टी जो बदनाम है वहाँ पे चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, ऐसा नहीं है। और फाइनली मुझे कोई एक शॉप मिल गई जिससे मुझे कुछ शॉल्स अच्छी लगी। ये वाली शॉल थी जो मैं ढूंढ रही थी। जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि इस तरह की शॉल्स कहाँ गई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बट 80-90% क्वालिटी थोड़ी सी लो आई हुई है। ये भी उसकी लो क्वालिटी थी। मैंने जो शॉल ली थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी में थी, तो मैं शायद उसी तरह की क्वालिटी चाह रही थी, अब नहीं मिल रही। लेकिन अभी तक जितनी मैंने शॉल्स देखी हैं उसमें प्राइस और क्वालिटी के लिहाज से ये बहुत अच्छी शॉल है। सिटी टावर में भी एक्सपेंसिव है,
वो जो कहाँ पे मैं गई थी, लाहौर सेंटर में भी एक्सपेंसिव है, लिबर्टी में भी एक्सपेंसिव है और क्वालिटी इसी तरह की थी। यहाँ के रेट सबसे मुनासिब है। चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं कर रहे थे। वहाँ पे कुछ औरतें आई थी लेने के लिए, बहुत ज़्यादा बार्गेन नहीं किया। और ये वो भाई हैं जिनका मैं कल से कह रही हूँ, इनको तो वो बहुत ही ज़्यादा हुआ कि ना ना ना, हमारा नंबर ना कहीं देना। हम ऑनलाइन कस्टमर डील नहीं कर सकते, बहुत मैसेजेस, बहुत कॉल्स आती हैं, लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि जब भी आप किसी का ऑनलाइन नंबर देखते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही मानों में इंटरेस्टेड हैं, प्राइस रेंज का आपको आइडिया हो तो तभी उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ किसी को तंग करने का कोई मकसद नहीं होता। ये भी शॉल अच्छी थी, थोड़ी काम वाली थी। काम वाली तो नहीं, करदाना मोती का ही काम था। तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। कलर मतलब जो मुझे पसंद आए डिज़ाइन में कलर वगैरह नहीं थे, लेकिन ओवरऑल बेस्ट शॉप अभी तक की जितनी मैंने विज़िट की हैं शॉल्स के लिहाज से। बहुत ज़्यादा वैरायटी, वो मुनासिब रेट, क्वालिटी भी अच्छी थी। मतलब अच्छी नहीं, जो इस टाइम मैं मार्केट में देख रही हूँ क्वालिटी, उसके लिहाज से बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। तो जी इसके लिए तो आपको फिर मुझसे ही कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि अच्छा प्राइस रेंज इनकी तकरीबन यही थी। मैंने कोई 4 शॉल्स की प्राइस पूछी हैं। जो थोड़ी हैवी एम्बेलिशमेंट वाली थी उसमें 500 ऊपर था, बाकी सारे इसी रेट के थे। और ये भी हाँ, ये भी मेरे लोग ऑनलाइन डील नहीं करते थे। इनकी वैसे मुझे शॉप भी नहीं पता है कौन सी थी। मैं यहाँ पे ड्रेसेस देख रही थी। आप मुझे बताइएगा आपको ये ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं। लच्छी पे थे। और नई चीज़ जो आई हुई है वो ये आई हुई है कि दुपट्टा जो है उसमें 2-3 कलर साइड पे शेड ऐड हो रहे हैं। तो ये एक नई चीज़ थी। मुझे यहाँ पे एक चीज़ पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने वो भी, ये ब्लू कलर का ड्रेस मैंने वो देखा। ब्लैक मैं लेना नहीं चाह रही थी, तो और पिंक शिंक मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर ये ब्लू था, ना डार्क था ना लाइट था, दरमियाना ब्लू था। तो मैंने ये देखा, मुझे पसंद आया, बट बार्गेन नहीं कुछ खास हुआ, तो फिर मैं ले नहीं सकी। प्राइस आई थिंक सो 11-12 हज़ार रुपये थी। और उन्होंने 1,000 तकरीबन 9,000 तक ये आए थे। और ये वाली वैरायटी जो है ना हर किसी के पास नहीं है। अगर हैं तो 2 शेड हैं, यानी कि इसके 3 दुपट्टे में 3 शेड्स हैं। ज़्यादातर के पास 2 शेड्स हैं या सिंगल शेड है। कम कम लोगों के पास ये वैरायटी थी और ये बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। आप भी मुझे बताइएगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है या सच में प्यारा था। मतलब मैं कंफ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैं ये वाले ड्रेसेस लेती नहीं हूँ, मुझे सर्दी इतनी लगती नहीं है। बहुत सालों से मेरा ऐसे ड्रेसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज़ हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे लेना चाहिए। आप मुझे बताइएगा। और अगर किसी ने इसका कुछ स्टिच करवाया है और उनको वो बहुत पसंद है तो वो भी ज़रूर शेयर की दीजिए करिएगा। कि आइडिया मिलता रहता है। ऐसे मैंने किसी को पहने हुए देखा नहीं है इतना, और जिनको देखा है उनके ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं आए। दुकान फुल भरी हुई थी, खचा खच। नया लफ्ज़ खचा खच, क्योंकि ओरिगा में सब कुछ खचा खच है। लोगों का रश, माल, डिज़ाइन, स्टाइल्स, बहुत कुछ है। और ये वही हैं, बस इधर थोड़े ज़्यादा ड्रेसेस हैं, थान की सूरत में हैं। और ये इसका दूसरा कलर था। तो आप बताइएगा एक ड्रेस कितने का होना चाहिए, आपके इलाके में कितने का मिलता है, कुछ आइडिया दीजिए मुझे बिल्कुल भी इस बारे में इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है, बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। और यहाँ पे भी एक और शॉप पे भी मुझे इससे सिमिलर नज़र आएगा। इनफैक्ट अभी एक और जगह मैं जाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर भी इस तरह का कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। इस दफ़ा ना लिबर्टी के अलावा भी मैंने 2-3 जगहों को विज़िट कर लिया है फाइनली, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। लिबर्टी हर हफ्ते तकरीबन या 10 दिन में एक आधा चक्कर लग जाता है, तो उसके अलावा इतना मेरा कहीं जाना ही नहीं होता। बस लास्ट टाइम गई थी एम्पोरियम। और अभी फिर आपको तो सेलें लगी हुई हैं जी, सेलें लगी हुई हैं जी, जिससे लेने हैं ड्रेसेस, जूते, बच्चों के कपड़े, सब पे सेलें हैं, आप ले सकते हैं। और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं कुछ ख़रीद लूँ। अभी मैंने देखा सफ़ायर पे भी कोई सेल है, अभी तक मैंने चेक नहीं की। मैंने जस्ट उसका ऐड देखा है। और यहाँ पे ये दुपट्टे जिन पे उर्दू में शायरी, कोई बात, कोई कह लें कि अच्छी बात, जैसे बाप घर के दरख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। आई थिंक सो ये शेर इसमें नीचे लिखा हुआ था। बहुत खूबसूरत शेर है। और यहाँ पे काफ़ी लंबा सा एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ है। तो ये 2500 का दे रहे थे। फैब्रिक कुछ ख़ास नहीं था, ना मोटा था ना सिल्क था, दरमियाना सा फैब्रिक था। बुरा नहीं था, लेकिन मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कोई प्रॉपर फैब्रिक नहीं मुझे लगा। एनी हाउ ये देखने के बाद मुझे किसी को दिखाने थे ये, तो ये दिखाने के बाद मैं
आगे कुछ और देखूँगी। वैसे ये कलर ब्लू प्यारा है। तो ये इसमें ना बहुत तरह के फैब्रिक्स आना शुरू हो गए, मतलब सिर्फ सिल्क में नहीं है। अब ये दरमियाना फैब्रिक है, यानी कि दरमियाने मौसम का है। सिल्क में अक्सर ये होता है कि वो टिकता नहीं है, तो ये स्टेबल रहने वाली चीज़ मुझे लग रही थी। और अब इसमें मोटा स्टफ़ भी थोड़ा सा आने लग गया। उसी के बाहर ये दुकान थी सामने, और यहाँ पे ये गोटा वर्क टाइप काम था सारा। शॉकिंग पिंक के ऊपर सिल्वर अच्छा लग रहा है। शॉकिंग पिंक, लाइलैक, बेबी पिंक, पर्पल डार्क वाला, इनके ऊपर सिल्वर काम बहुत ज़्यादा उठता है, बहुत ही ज़्यादा उठता है, गोल्डन एज़ कम्पेयर टू गोल्डन। तो जी यहाँ पे वो मैं देख रही थी, और रेट भी काफ़ी मुनासिब हैं। शिफॉन के ऊपर ये फैब्रिक, शिफॉन फैब्रिक के ऊपर ये था। तो मैं सोचा मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दूं। फिर इनसे मैंने पूछा ऑनलाइन डील करते हैं? इन्होंने कहा कर लेंगे, मतलब एक करते नहीं हैं लेकिन एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपसे तो ऑनलाइन डीलिंग हो सके। आप इनसे ऑर्डर वगैरह पे भी बनवा सकते हैं। ये इनका कार्ड है, इनके पास हैंड वर्क में बहुत कुछ है। और अगर आप लोग हैंड वर्क ड्रेसेस में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी हैंड वर्क के बारे में कुछ कुछ नॉलेज है कि हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह आप कहाँ से करवा सकते हैं, कहाँ से सस्ती, कहाँ से अच्छी। नहीं, इतना भी नहीं है लेकिन कुछ कुछ है मुझे, और मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। और ये शॉप है, मैं काफ़ी पुरानी वीडियो में भी दिखाई हुई है एक बार शॉप। ये भाई भी, मतलब ये सारी दुकानदार, इनके कोई 2-3 दुकानदार हैं, ये सारी अच्छे हैं। ये जो है यहाँ पे शमोस सिल्क टाइप फैब्रिक है सिल्क का, और उसके साथ हैंड पेंटेड दुपट्टा है। तो ये ड्रेसेस भी इनके अच्छे ड्रेसेस हैं। मैंने इनके पास, मतलब जब भी देखा मुझे अच्छी चीज़ें लगी हैं। और ये पलच्ची में इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास भी। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने निकलवा के देखा, क्योंकि मैं मम्मा के लिए देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये कलर शायद उनको सूट करे, उनको पसंद है, बट उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे ओवरऑल लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं कंफ्यूज थी, मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अच्छे हैं या मुझे लग रहे हैं। ये असल प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पता होना कि चीज़ वो होता है, कभी कभी इंसान को ना एकदम चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही होती है कि नहीं ये तो बहुत मज़े की है, पर जब आप ले लेते हो ना वो चीज़ तो आपको कोई पसंद नहीं आती। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने लिया नहीं। और कुछ ऐसी प्राइस भी सेट नहीं हुई। ये भी इनके पास है। अच्छा, जो फैंसी हैं थोड़े से, उसमें 500 का फ़र्क था। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नई जगह पे लेके जाऊंगी। अभी तक मैं आपको उरीगा, न्यू रीगा, चोर गली, ये सारी चीज़ें, सारी जगह विज़िट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ जाने वाले हैं ये है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे, आपके इलाके में इनका क्या रेट है और इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ये सब आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।